आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी वहम की बीमारी ये कैसी कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम देती है और इसका सलूशन आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ओसीडी वहम की बीमारी, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल मतलब आपकी मानसिक एक अवस्था बन जाती है जिससे आप परेशान होते रहते हैं। बहुत प्रकार से आप परेशान होते हैं, किस किस प्रकार से, कैसे कैसे आप परेशान होते हैं, डिटेल में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ये भी आपको बताऊँगा कि आप इस OCD को, इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑब्सेशन मीन्स का आपका वो विचार, कंपल्शन, जो आप उस विचार की वजह से कुछ करते हैं। डिसऑर्डर का मतलब कई बार, बहुत बार। जैसे इसमें एक OCD रखते हैं कंटैमिनेशन OCD की गंदा लगता है आपको कि हर चीज़ गंदी होगी, उसमें फिर आप, ये है आपका ऑब्सेशन। ये आपको थॉट आया कि कोई चीज़ गंदी हो गई है और उसको टच आपने किया या आपको कोई चीज़ टच होगी तो वो गंदा हो गया। फिर कंपल्शन क्या रहेगा कि आप उस चीज़ को बार बार आप साफ़ करोगे। साफ़ क्या करोगे? अपने बिस्तर को, चादर को, अपने घर की चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने कपड़ों को, जहाँ पर आप बैठते हो, उठते हो, रहते हो, उन चीज़ों को साफ़ करोगे। अपने हाथों को बार बार साफ़ करोगे। और कुछ लोग बहुत लंबे समय तक अपने हाथ साफ़ करते हैं, कुछ लोग पूरा बाजू इस तरीके से साफ़ करेंगे। जब तक वो उस लेवल की सफाई नहीं करेंगे तो उनको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं ये कंपल्शन, ये है कंपल्शन कि, और बार बार करना वो है आपका डिसऑर्डर। और कुछ लोग लंबे समय तक नहाना कि अभी तक वो साफ़ ही नहीं हुए हैं, वो छींटे उनके ऊपर गिर गए हैं तो वो छींटे का डर बना रहता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कंटैमिनेशन OCD। ये आपके अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करता है, आपके अंदर एक डर पैदा करता है कि कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी या कुछ भी गलत होने का वो थॉट साथ की साथ बना रहता है। कुछ बाहरी कंपल्शंस होते हैं, बाहरी मतलब जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ों को बार बार साफ़ करना, कोई बाहर से आया है तो प्रॉब्लम, बाहर की सब्जी, ये सबकी अपनी अपनी डिसऑर्डर है। बहुत लोगों को सबकी अपनी अपनी कई तरह से ये प्रॉब्लम उनको होती है। तो एक मेंटली कंपल्शन होता है कि अपने अंदर ही सुलझाना, चीज़ों को बार बार सुलझाते रहना, अंदर ही अंदर कुछ बातें करते रहना, ये होता है मेंटल कंपल्शन। एक होता है बाहरी कंपल्शन। तो ये आपका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक कंटैमिनेशन OCD। उसके बाद आता है रिलीजियस OCD। रिलीजियस OCD में क्या होता है कि भगवान के प्रति कुछ सेक्सुअल गलत थॉट आते हैं, मैं पैर मार दूंगा, मन्नत के विचार आते हैं, मन्नत अपने आप मांगी जाती है, गाली अपने आप निकलती है मुंह से मूर्ति के प्रति कि किसी की डेथ हो जाए, ये मूर्ति के ऊपर मैंने सुसु कर दिया, पोटी कर दी, पैर मार दिया, इस तरीके के उनको वहम, वो डाउट बने रहते हैं। फिर वो लोग डर जाते हैं कि अब भगवान सजा देंगे, भगवान हमारे साथ गलत कर देंगे, मैं उनके बारे में कैसे ये सोच रहा हूँ। तो ये उनके अंदर एक डर बना रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है, वो परेशान होते रहते हैं, उनको सज़ा मिल जाएगी, तो गॉड का डर बना रहता है। इसलिए कुछ लोग बार बार चीज़ों को चेक करते रहते हैं, जैसे गैस को चेक करना, अपनी ही चीज़ों को चेक करना, जैसे कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई बैग लेकर के, तो बैग को चेक करना, ताला चेक करना, अपने वॉलेट को चेक करना, चीज़ों को बार बार काउंट करना, रीइंश्योर करना, अपने आप को संतुष्टि देना, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन गया है। इसी तरीके से कुछ डिसऑर्डर उनके ऐसे होते हैं जैसे कि HIV हो जाने का डर बना रहता है कि फिर वो सुइयों से, ब्लड से, इधर उधर की सभी चीज़ों से कि यहाँ वो ब्लड तो नहीं है, अगर मैं उसके टच में आ गया, संपर्क में आ गया तो मुझे HIV हो जाएगा, लोगों के संपर्क में आ गया तो मुझे HIV हो जाएगा। कुछ लोग जब बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे कैंची, उनका नाखून लग जाएगा, कैंची लग जाएगी, ब्लेड लग जाएगा, मेरे लग गया है खून कहीं, वो वहाँ से तो मुझे HIV नहीं हो जाएगा। इस तरह की वो मेंटल सफरिंग में हमेशा रहते हैं, वो फोबियस बना रहता है। उसके बाद कुछ रैबिज हो जाएगा। रैबिज डॉग से, उनको लगता है कि डॉग से, जैसे वो डॉग्स को देखेंगे तो उनके अंदर वो फोबिया आता है कि डॉग उनको काट गया है, उनको टच कर गया, अब तो उनको रैबिज हो जाएगा। अगर उनका खुद का किसी चोट का, खरोच का निशान है तो उनको ऐसे वहम रहता है कि ये तो डॉग पक्का 100% उनको काट गया और अब मुझे रैबिज हो गया।
रैबिस हो जाएगा, फिर वो बार बार टेस्ट करते रहेंगे, HIV वाले बार बार टेस्ट करते रहेंगे, अपने आप को इंश्योर करते रहेंगे, संतुष्टि दिलाते रहेंगे कई बार, चाहे उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसा करते रहेंगे। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर, कि आपका मूड स्विंग होता रहता है, कभी उदास कभी इस तरह, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम को, इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, इस OCD को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, इससे आप परेशान हैं, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझने हैं, आप जीवन को खुल के जी नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे पता है लेकिन कॉन्शियसली कुछ चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन वो जानने के बावजूद भी कुछ चीज़ों, लोगों को पता होता है कि कहाँ गंदा हो गया, कैसे गंदा हो गया, तो रैबिस वालों को भी कुछ चीज़ें पता होती हैं, HIV वालों की कुछ चीज़ें पता होती हैं क्योंकि रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बार बार आपको स्ट्रेस करती हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर बनाती हैं, दबाव बनाती हैं कि नहीं वो चीज़ चेक करो, वो चीज़ टेस्ट करो, वो चीज़ साफ़ नहीं हुई है साफ़ करो। तो वो आपका एक डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर को अगर आपने ये ख़त्म करना है तो उसके लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल एजुकेशन को लेना पड़ेगा, साइकोलो एजुकेशन कि मन के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो कैसे काम करती है, किस तरीके से वो डिसऑर्डर बना है, अब वो उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जितनी अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें समय लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस के साथ जाएगी, केवल बात करने से वो नॉलेज ले लेने से ये डिसऑर्डर खत्म होने वाला नहीं है। नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किस चीज़ की, इसकी कुछ थेरेपीज होती हैं। थेरेपीज मीन्स कुछ टेक्निक्स एंड तरीके होते हैं, उन टेक्निक एंड तरीकों को फॉलो करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे CBT की प्रैक्टिस करेंगे, ERP की प्रैक्टिस करेंगे, CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, एक्सपोजर थेरेपी की, ERP थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी की, उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ माइंडफुलनेस की टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे, अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना है उसके ऊपर काम करेंगे, चीज़ों को कैसे समझना है उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो आप इस डिसऑर्डर को, इस OCD को, उस फोबिया को, उस एंग्जाइटी को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो वो काउंसलिंग थेरेपी अगर दोस्तों आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर हैं, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपना इलाज आराम से समय लगा करके, चीज़ों को अच्छे से समझ के, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जब आप करेंगे तो आप इस तरह के जितने भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जो भी आपके जीवन में सफरिंग है, जहाँ पर आपका माइंड फंसा हुआ है, जहाँ पर आपका माइंड अटका हुआ है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके अपना 1-to-1 काउंसलिंग सेशन ज्वाइन करके आप अपने इन सभी प्रकार के और डिसऑर्डर को आप ख़त्म कर सकते हैं। आपकी भी कोई OCD है तो कमेंट बॉक्स में वो लिखें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आपको क्या सोल्यूशन चाहिए। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी लेते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।